अपशब्द प्रयोग हो रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। क्या इस अराजकता के लिए परमिशन ली गई है? रेखा गुप्ता का बयान निहायत घटिया और ओछा है। किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री या सांसद जनप्रतिनिधि के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग एक साक्षात्कार में करना उनकी सोच को दिखाता है। रेखा गुप्ता को माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही ये कहूँगी कि उसी समय कहीं और कुछ अन्य प्रोटेस्ट भी हो रहा था। उन लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई मुकदमा नहीं, एक टिप्पणी भी नहीं, और महिलाओं को जो एकत्रित होकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान की बात कर रही थी, उनके खिलाफ मुकदमा, ये कैसा दोहरा मापदंड है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको कहीं ना कहीं परमिशन तो दे ही रही है इस तरह की प्रदर्शन की या इस तरह की धमकियों की। सुमन जी ने अपना स्पष्टीकरण चिट्ठी दूसरे ही दिन शायद जारी कर दी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी चिट्ठी जारी कर दी थी। और मुझे लगता है संसद में और बाहर हमेशा कहा गया है कि महाराणा सांगा एक वीर पुरुष थे, और समाजवादी पार्टी हर वीर पुरुष और अपने हर ऐसे सिंबल की इज्जत करती है, सम्मान करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, करनी सेना का राणा सांगा पर तांडव, तो तमाम सारी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से जूही सिंह जी हैं, जो समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैम, पहले तो बात कर लेते हैं रेखा गुप्ता की। रेखा गुप्ता एक इंटरव्यू में जिस तरीके की बात कहती हैं, कैसे देखती हैं आप उसको? क्या एक महिला और मुख्यमंत्री इस तरीके की शोभा देता है? रेखा गुप्ता का बयान निहायत घटिया और ओछा है। किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री या सांसद जनप्रतिनिधि के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग एक साक्षात्कार में करना उनकी सोच को दिखाता है। हम बार बार कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता अपने इस बयान से माफ़ी मांगे, पीछे हटें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस बयान पर कुछ बोलने के लिए तैयार भी नहीं है, माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि रेखा गुप्ता ऐसे बयान पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, जो आधी आबादी है, महिलाएं हैं, उनके खिलाफ दें, और यही उनका चाल चरित्र और चेहरा है। तो क्या लगता है कि ये एक प्लान के तहत है चीज़ें, या रैंडम ऐसा उन्होंने बोल दिया है? और अगर बोला था तो कम से कम उस बात को खेद भी व्यक्त कर सकता था आदमी। भारतीय जनता पार्टी में देखा गया कि अक्सर ऐसे लोग जो इस तरह का बयान, व्यक्तिगत टिप्पणी, लोगों के बारे में घटिया और ओछे बयान देते हैं, उनको प्रमोशन ही मिलता है। रेखा गुप्ता इस बात को परिभाषित करती हैं। ऐसा नहीं है तो स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए, क्योंकि ये बयान स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रशासन ने भी कार्रवाई की आपको? हाँ, हमने प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट किया। गांधी प्रतिमा पे बहुत वर्षों से हम लोग बैठते हैं, लेकिन शायद प्रशासन को हमारी बात और अधिकार समझ में नहीं आए। न तो उनसे कोई कहा सुनी हुई, ना मारपीट हुई, लेकिन उन्होंने मुकदमा लिखाया। जांच का विषय है, वो करते रहेंगे। लेकिन फिर भी हम बार बार कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता को माफ़ी मांगनी चाहिए, और साथ ही ये कहूँगी कि उसी समय कहीं और कुछ अन्य प्रोटेस्ट भी हो रहा था। उन लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई मुकदमा नहीं, एक टिप्पणी भी नहीं, और महिलाओं को जो एकत्रित होकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान की बात कर रही थी, उनके खिलाफ मुकदमा, ये कैसा दोहरा मापदंड है? करनी सेना राणा सांगा विवाद पर करनी सेना लगातार उग्र है। आपके सांसद के घर पे जाकर के हमला किया। 12 तारीख को बड़ा प्लान कर रही है। कल लखनऊ में 1090 चौराहे पर भी प्रदर्शन किया। कल फिर परिवर्तन चौक पे बड़ा प्रदर्शन है। तो कैसे देखती हैं करनी सेना जो लगातार ये कह रही है कि रामजी लाल सुमन, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी को ख़त्म कर देंगे, अब शब्दों की बात कर रही है? अपशब्द प्रयोग हो रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। क्या इस अराजकता के लिए परमिशन ली गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो उत्तर प्रदेश में है? और क्या जो लोग ये कर रहे हैं उनको प्रशासन रोकेगा नहीं? जो आगरा में हुआ, किसी भी जनप्रतिनिधि के घर यदि आप जाएंगे, वहाँ तोड़फोड़ करेंगे, तो वो संज्ञान में प्रशासन के आना चाहिए, या प्रशासन के संज्ञान में था तब ऐसी घटना हुई। तो लोकतंत्र को आप कमज़ोर कर रहे हैं, और मापदंड एक ही रखिए। कैसे इस तरह के प्रदर्शन हो जा रहे हैं जो हिंसक भी हो सकते हैं, जिसमें ऐसी भाषा है जो लोगों को उकसाने का प्रयास करती है, कहीं ना कहीं नफरत पैदा करती है। तलवारें भी लेकर महिलाएं गई थी? जी, सुना मैंने, तलवारें भी लेकर महिलाएं गई थी। तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? समाजवादी पार्टी की महिलाएं तो हाथ में कागज़ लेकर गई थी, तब भी आपको लगा कि वो शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं।
शासन और प्रशासन पर प्रश्न करणी सेना जब ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी को खत्म कर देंगे, अखिलेश यादव को वो ये कर देंगे, तमाम सारी बातें, तो क्या समाजवादी पार्टी करणी सेना का इतनी हल्की करणी सेना खत्म कर देगी समाजवादी पार्टी को, आपको लगता है? समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष है और कोई भी अराजक तत्व जो घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी को ख़त्म कर देंगे, किसी को कहीं प्रवेश नहीं करने देंगे, वो शायद अपनी एक व्यक्तिगत मैं कहूँ महत्वाकांक्षा के तहत इस तरह की के बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक पॉलिटिकल एंटिटी है, बहुत सालों से है, राजनीतिक मुद्दों पर हम लड़ते हैं और इन सब मुद्दों से हम बहुत ज़्यादा न इफ़ेक्ट होते हैं, ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 12 तारीख को जो कार्यक्रम है उसको कुछ कहीं कहा जा रहा है कि फिर अगर सुमन जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके घर पे फिर धावा बोलेगी करणी सेना। क्या शासन प्रशासन ने इसकी परमिशन दे दी है? क्या शासन प्रशासन इसको नहीं रोकेगा? क्या शासन प्रशासन और आदरणीय मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि किसी सांसद के घर ऐसा होना चाहिए, ऐसी अराजकता होनी चाहिए, ऐसी धमकियां क्या लोकतंत्र में अब परमिशेबल हैं? तो फिर संविधान कहाँ है? अच्छा, करणी सेना का आपको लगता है कि करणी सेना के पीछे, जैसे करणी सेना कह रही कि हम अकेले समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे और रामजीलाल सुमन से माफ़ी मंगवाएंगे, क्या लगता है इसके पीछे सरकार का हाथ है? भारतीय जनता पार्टी का इसके पीछे से सह मिल रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको कहीं ना कहीं परमिशन तो दे ही रही है इस तरह की प्रदर्शन की या इस तरह की धमकियों की, क्योंकि सरकार के रहते कोई किसी और को धमकी दे, किसी का घर तोड़ दे, किसी का तलवार लहरा दे, किसी व्यक्ति के खिलाफ गालियां, सार्वजनिक रूप से गालियों का प्रयोग कल हुआ और एक भी एफआईआर नहीं लिखा गया, किसी ने प्रशासन ने कोई एक्शन भी नहीं लिया, तो सरकार की स्वीकृति तो मानी ही जाएगी। अच्छा, एक लास्ट वाला और है, क्या जो सुमन जी ने कहा वो सही है? माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? सुमन जी ने अपना स्पष्टीकरण चिट्ठी दूसरे ही दिन शायद जारी कर दी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी चिट्ठी जारी कर दी थी और मुझे लगता है संसद में और बाहर हमेशा कहा गया है कि महाराणा सांगा एक वीर पुरुष थे और समाजवादी पार्टी हर वीर पुरुष और अपने हर ऐसे सिंबल की इज्जत करती है, सम्मान करती है। अब मुद्दे को आगे बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अर्थव्यवस्था से ध्यान हटाना चाहती है। जिस दिन यूएस ने टैरिफ्स इम्पोज किया उस दिन हम वक्फ पे बात कर रहे थे, जबकि अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, शेयर बाजार ध्वस्त है, नौकरियां नहीं मिल रही। आज सैकड़ों बिजली कर्मी निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर हैं। तो मुद्दे ये हैं और इस पर उन्हें बोलना चाहिए। क्या जैसे कहा जा रहा है कि दलित हैं इसलिए उनके घर पे हमला के टारगेट किया जा रहा है, आपको भी ऐसा लगता है? दलितों को टारगेट तो किया ही जा रहा है, क्योंकि दलित, पिछड़े, मुसलमान मैं कहूँगी, और जो कमज़ोर हैं उनको आप निरंतर देखेंगे कि इस सरकार में चिन्हित किया जा रहा है। बुलडोज़र किसके घरों पे चल रहे हैं? दलितों के प्रति जो अपराध हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें बढ़ोतरी हुई है। अभी हमने देखा कि बनारस में एक बच्ची के साथ लगातार 23 लोगों ने रेप किया और 7 दिन तक, और उसके बाद भी प्रशासन ने उसकी माँ के कहने पर तहरीर रखी, अभी लोग फरार हैं। तो इस तरह की घटनाएं रोज़ के रोज़ हो रही हैं और प्रशासन इससे बिल्कुल ही संवेदनहीन है। तो ये थी जूही सिंह जी, जिनका कहना है कि करणी सेना का जो इस तरीके की सियासत हो रही है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है और कहीं ना कहीं दलितों को टारगेट किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जो जनता को बताया जाए, इसलिए शायद इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।